इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। देश में बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में आज शहर कांग्रेस सेवा दल द्वारा शहर के प्रमुख मालवीय चौक सहित अन्य चौराहों पर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इस दौरान सड़क पर चलने वाले 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चालकों से महंगाई के विरोध में हस्ताक्षर करवाए गए। भारतीय कांग्रेस सेवा दल के निर्देश पर शहर कांग्रेस और ग्रामीण कांग्रेस द्वारा महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल वृद्धि को लेकर हम लोगों ने आज हस्ताक्षर अभियान शास्त्री ब्रिज चौराहे पर आयोजित किया। आज हम याद करें, पीछे मुड़कर देखें तो जो स्मृति ईरानी 2 रुपये बढ़ने पर पूरा हंगामा करती थी और सारा कुछ सर पर उठा लेती थी, आज वो चुप्पी साधे हुए हैं। क्यों? इस बात का जवाब हमें आज सत्ता से चाहिए। बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में कांग्रेस सेवा दल द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था। ये हस्ताक्षर हम कलेक्टर महोदय के द्वारा राष्ट्रपति जी को भेजेंगे। पेट्रोल 107 रुपये 14 पैसे पर डे पेट्रोल बढ़ रहा है, डीजल 100 रुपये हो रहा है, गैस की कीमतें आज ही 25 रुपये बढ़ी है, आम जन टूट सा गया है। इसलिए हम लोग हस्ताक्षर अभियान चालू करे हैं और ये हम कलेक्टर के महोदय के द्वारा राष्ट्रपति जी को भेजेंगे। जहां हाल ही में प्रदेश सरकार द्वारा नर्सेस एसोसिएशन की हड़ताल को लेकर उनकी मांगों को लेकर बात करने की बात कहकर हड़ताल खत्म कराई गई थी, वहीं नर्सेस एसोसिएशन और प्रदेश सरकार के जनप्रतिनिधि और नर्सेस एसोसिएशन के विभाग से बातचीत न होने के चलते एक बार फिर नर्सेस एसोसिएशन की नर्सेस अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई हैं। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में नर्सेस एसोसिएशन की अध्यक्ष हर्षा सोलंकी के नेतृत्व में सैकड़ों नर्सेस अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर काम बंद हड़ताल पर रहकर मेडिकल अस्पताल परिसर में प्रदेश सरकार के विरुद्ध काम बंद हड़ताल पर बैठ गई हैं। ऐसे लिखित जिस तरीके से बैठकें होती है उस तरीके से तो कोई बैठक नहीं हुई। फ़ोन पर बोला गया था कि आपको बैठक के लिए आना है। जब हमने आगे बात करनी चाहिए तो उन्होंने हमारी ये मांग थी कि हमारे विभागीय आईपीएसओं से हमारी बैठकें कराई जाएं, क्योंकि मांग वो ही पूरी करेंगे। मंत्री महोदय तो बोल देंगे कि इनकी मांगें मान लीजिए, आप देख लीजिए अपने विभाग में। किसी हमारे विभागीय आईपीएस से अभी तक हमारी कोई बैठक नहीं हो पाई है। फिलहाल आगे क्या रणनीति है, क्या किस तरीके से? आगे भी इसी तरह अनिश्चितकालीन हड़ताल चालू रहेगी जब तक इस बार बैठक करके हमारी मांगे मानने का वो हमें लिखित कुछ प्रमाण नहीं दे देते। आज कोरोना योद्धा सम्मान पत्र वापस करने का ऐलान किया है आप? जी, आज हमने कोरोना सम्मान जो इन्होंने हमें पेपर पर लिखकर योद्धा बना दिया, उसे हम इन्हें वापस लौटा रहे हैं माननीय मामा जी को, क्योंकि जो सच में कोरोना में ड्यूटी कर शहीद हुए हैं, मिसेस सीमा विनीत, सरिता मरावी, मिसेस सरिता सिंह सराटे, मीता सिंह सराटे, इन सबको जब ये हमारी मांग में एक मांग है कि कोरोना योद्धा माने, योद्धा पुरस्कार दे 15 अगस्त को, और इनके परिजनों को नौकरी देकर जो केंद्रीय सरकार ने 55 लाख की राशि घोषित की है बिना किसी कटौती के, अगर वो ये नहीं दे सकते तो इन पेपर पर लिखकर योद्धा बनाने का क्या ही फायदा है। इसीलिए माननीय मामा जी को प्रेम ये हम वापस कर रहे हैं। आप लोगों पर एस्मा भी लगा है उसके बाद? जी, ये सरकार की दमनकारी नीति है, क्योंकि जब हमसे काम करवाना होता है तो सहानुभूति से काम करवा लेते हैं, जब हम अपना अधिकार मांगते हैं तो वो हमें रौब से एस्मा लगवा देते हैं। अब धीरे से वो हमें तोड़ने के लिए तरह तरह के नोटिस भी निकालने चालू करेंगे। इस्तीफे देने की भी बात आप कर रही हैं, क्या? जी, अगर हम जितने भी मध्य प्रदेश में नर्सेस अभी 11,720 नर्सेस यूनियन के बैनर तले हड़ताल पर है, अगर हम में से किसी पर भी कोई भी कार्रवाई की जाती है हमारे कार्यपालन अधिकारियों के द्वारा, तो संपूर्ण मध्य प्रदेश की 18,000 नर्सेस जिला चिकित्सालय, पीएचसी, सीएचसी, मेडिकल कॉलेज, एल्गिन, विक्टोरिया सामूहिक इस्तीफे देंगी। आप लोग एक भीषण दुर्घटना में मां बेटी समेत 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि देखने वालों की रूह कांप गई। बीच शहर से निकल रहे रक्षा फैक्ट्री के एक्सप्लोसिव लोड ट्रक से बाइक टकरा गई। बाइक ट्रक के पिछले पहिए में फंस गई और दूर तक मां बेटी सहित 3 लोग घसीटते चले गए। आधाताल पुलिस के मुताबिक मासूम मानसी झारिया की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल उसकी मां जयंती झारिया को निजी अस्पताल ले जाया गया, वहां से उसे रेफर कर दिया गया, लेकिन मेडिकल अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। हादसे में बाइक सवार सत्यम बर्मन की भी विक्टोरिया अस्पताल में मौत हो गई। हादसे में जान गंवाने वाली शिव शक्ति तिरास संजय नगर निवासी मानसी और उसकी मां जयंती झारिया को बाइक पर बैठाकर तिवारी खेड़ा पनागर निवासी सत्यम बर्मन अपने घर के लिए निकला था। मोटरसाइकिल से 3 लोग जा रहे थे। एक सत्यम बर्मन था जो चला रहा था
उसके पीछे ये जयंती झारिया बैठी थी और इसकी लड़की बैठी थी 6 साल की। उधर से ट्रक है, ट्रक से एक्सीडेंट हो गया जिसमें जयंती घायल हो गई, जिसे पहले मिडाज हॉस्पिटल में एडमिट कराए और मिडाज से मेडिकल कॉलेज भेजे हैं। और सत्यम बर्मन और मानसी झारिया 6 साल की, ये दोनों एक्सपायर हो गई हैं। ट्रक और ड्राइवर दोनों को पकड़ ली है पुलिस ने। हड़ताल में बड़ी दुखद घटना हो गई। ये घटना की जिम्मेदारी है स्पॉट है, जो ये गड्ढा हमेशा बना हुआ रहता है और इसका काम तेज गति से नहीं किया जाता। हम यहीं थे और ट्रक के नीचे जो लोग दब थे और उनकी जो ये घटना हो गई है। किस तरीके से वो ट्रक के नीचे आए? उनने इस तरफ गड्ढा था, उस तरफ जो है इस तरफ ना गिर के उस तरफ गिर गए। जो है गड्ढे में स्लिप हुई गाड़ी? हाँ, गाड़ी स्लिप हो गई और गिर गए टायर के नीचे ट्रक के। ये काय का काम चल रहा था इधर? ये सीवर लाइन का गड्ढा जो है बनाया जा रहा है, सीवर लाइन का कार्य चल रहा है और ये ऐसे ही रोज़ खोदते हैं, आए दिन खोद काट के फेंक के भाग जाते हैं जब मर्जी आए। अगर ये तेज़ गति से किया जाता तो ये घटना नहीं होती। आप अपना नाम बताएं। शेख सिकंदर मंसूर। एक वर्ष पहले छिंदवाड़ा के चोरई में डकैती की साजिश रचते हुए गिरफ्तार आरोपी अब ठगी के प्रकरण में दबोचा गया। आरोपी छतरपुर से महुआ बेचने जबलपुर आए एक युवक से 1,73,000 रुपए हड़प कर फरार हो गए। शिकायत पर माड़ो ताल और क्राइम ब्रांच पुलिस ने उसे दबोच लिया। आरोपी के कब्जे से ठगी की पूरी रकम भी जब्त कर ली गई। इसमें एसपी कार्यालय में ये शिकायत आई थी कि जो फरियादी है ये बड़ा मलेरा से अपना महुआ जो है करीबन 31 कुंटल जो है ये बेचना है। इनको जो अनावेदक है अग्रवाल करके एक व्यक्ति है, उन्होंने इनको छलपूर्वक यहाँ बुला करके फिर इनका जो महुआ धुआं में एक जगह बेचा, लेकिन जो बेचा उसके जो पैसे हैं वो स्वयं आरोपी ने अपने पास रख लिए। इस तरह की धोखाधड़ी पता चला है कि और भी जगह उन्होंने करी है। अभी सीमावर्ती जिलों में भी इनका शायद कोई रिकॉर्ड ऐसे संभावना है कि ये है। शायद छिंदवाड़ा में भी ये इनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध था और अभी विगत 2-3 महीने पहले छूटे हैं। इनके संबंध में, आरोपी के संबंध में और भी जो जानकारी है संकलित की जा रही है और आगे भी कार्रवाई करेंगे। और जो पैसे जो करीबन 2.25 लाख जो आवेदक के इन्होंने ले लिए थे वो भी जब्त हो गए। आधारताल तालाब के किनारे गुरुवार सुबह लावारिस हालात में मिली लाडो पर प्यार जुटाने एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा एलिगन पहुंचे। इस परी के लिए वो पालना, कपड़े और खिलौने लेकर पहुंचे थे। लाडो को एलिगन में रखा गया है, लेकिन उसकी हालत ठीक है। मासूम को इस अस्पताल में कई ऐसी मां मिली जो अपने बच्चे का हिस्से का दूध इस मासूम को भी दे रही है। मासूम लाडो को भले ही उसकी जन्मदात्री ने ठुकरा दिया हो, लेकिन उसे अपनाने के लिए कई परिवार एलिगन पहुंचे थे। मासूम की गोद लेने की इच्छा से पहुंचे परिवार इसके लिए जरूरी प्रक्रिया भी पूरी करने को तैयार है। हालांकि गोदनामे की पूरी एक प्रक्रिया है, तभी किसी को बच्चे गोद दिया जाता है। बहरहाल मासूम के लिए एसपी द्वारा गिफ्ट लेकर पहुंचने के बाद कई लोग आगे आ रहे हैं। एलिगन अस्पताल की महिला आरएमओ डॉक्टर रश्मि भटनागर के मुताबिक मासूम की हालत अब खतरे से बाहर है। अब वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, हम फिर हाजिर होंगे। आप बने रहिए ईएमएस टीवी के साथ। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। गोलपुर के अघोरी बाबा मंदिर में अज्ञात चोरों ने धावा बोलते हुए चांदी की पादुका पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की वारदात मंदिर के कैमरे में कैद हो गई। गोलपुर पुलिस ने जानकारी लगते ही मंदिर पहुंचकर आसपास के लोगों से पूछताछ कर मंदिर समिति से घटना की जानकारी ली। नर्मदा नदी बचाने के लिए पिछले 258 दिनों से अनशन कर रहे भैयाजी सरकार की हालत आज खराब हो गई है।
शहर के एक निजी अस्पताल से उन्हें नागपुर रेफर कर दिया गया है। अनशन के कारण वे शारीरिक रूप से कमजोर हो गए हैं। वे नदी के 300 मीटर के दायरे में हो रहे अवैध निर्माण उत्खनन को रोकने की मांग को लेकर अनशन कर रहे हैं। शहर के निजी अस्पताल में कुछ दिनों से भर्ती भैयाजी सरकार की सेहत में सुधार के लिए लगातार दवाएं दी गई, लेकिन फायदा नहीं हो रहा है। इस कारण उन्हें रेफर किया गया है। भैयाजी सरकार लगातार निराहार रहकर संकल्प को पूरा करने में जुटे हैं। नर्मदा मिशन के सदस्यों के मुताबिक राज्य सरकार की संवेदनहीनता के कारण भैयाजी अनशन पर हैं। जल, जंगल, जमीन बचाने के लिए वह आंदोलन कर रहे हैं। मां नर्मदा प्रदेश की जीवन रेखा है। उसके कैचमेंट एरिया में निर्माण और उत्खनन से हम उनके अस्तित्व पर चोट पहुंचा रहे हैं। इसी को हटाने का उनका आंदोलन है। नशे का व्यापार चरम पर है, जिसके चलते आए दिन पुलिस कार्रवाई में तस्कर दबोचे जाते हैं, जिसकी एक बानगी थाना खमरिया में उस वक्त देखने को मिली जब पुलिस ने जाल बिछाकर बाइक सवारों को रोककर तलाशी ली तो तस्करों के पास बोरी में पैकेटों में 5 किलो गांजा पाया गया। पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। शहर पुलिस ने एक बेटी को मां से मिला दिया। बीते दिन पहले 10 साल की दिव्यांग मासूम घर से बाहर कहीं चली गई थी। देर रात शीतला माई बम्मा देवी निवासी पूजा दुबे अपनी 10 वर्षीय बेटी को तलाश करते हुए पुलिस कंट्रोल रूम पहुंची। पुलिस कंट्रोल रूम जबलपुर में रात्रि गश्त अधिकारी, नगर पुलिस अधीक्षक गोरखपुर आलोक शर्मा और थाना प्रभारीगण मौजूद थे। पूजा दुबे ने नगर पुलिस अधीक्षक गोरखपुर से बताया कि उनके 4 बच्चे हैं। वह घरों में खाना बनाने का काम करती है। शाम 6 बजे घर से खाना बनाने गई थी। रात्रि लगभग 9 बजे काम से वापस घर लौटी तो 10 वर्षीय बेटी जो गूंगी है घर पर नहीं मिली। आसपास काफी तलाश किया लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है। घर के सामने खेलते खेलते कहीं चली गई है। तलाश के दौरान थाना बेलबाग में पदस्थ उप निरीक्षक संध्या चंदेल द्वारा बताया गया कि रात्रि लगभग 12 बजे एक बच्ची जो बोल नहीं पा रही थी स्कूल के पास घूमते हुए मिली थी। बच्ची किन्हीं गलत हाथों में ना पड़ जाए उसको ध्यान में रखते हुए बच्ची को थाना गोरखपुर अंतर्गत स्नेह सदन में सुरक्षित भेजा गया। पतासाजी कर पूजा दुबे को जानकारी दी गई, जिसके बाद पूजा ने थाने पहुंचकर दस्तयाब हुई मासूम को अपनी बेटी बताया। कोरोना की रफ्तार में विराम लगने के बाद अब शासन ने नाइट कर्फ्यू में भी थोड़ी ढील दी है। नई गाइडलाइन के अनुसार अब रात 10 बजे से लगने वाला रात्रिकालीन कर्फ्यू आज से 11 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार पूरे प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर में कमी को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना कर्फ्यू के प्रतिबंधों के संबंध में गृह विभाग के आदेशानुसार पूरे प्रदेश में समस्त नगरीय क्षेत्रों में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए ये टीवी के साथ। नमस्कार।